क्या एक बेटा अपनी ही माँ की जान ले सकता है, और वो भी सिर्फ अपने प्यार के लिए? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही खौफनाक सच बनकर हरियाणा के एक छोटे से गांव में सामने आया है। एक ऐसी घटना जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि उस जीत की है, उस गुस्से की है और उस अंधे प्यार की है जिसने एक बेटे को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही माँ को मौत के घाट उतार दिया। एक दिन एक लड़का अपनी माँ के पास जाता है और बड़े ही भावुक अंदाज में कहता है कि माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ये बात सुनकर पहले तो शांत रहती है और कहती है कि अगर तुमने किसी से प्यार किया है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि वे लड़की कौन है, कहाँ की है। पर जैसे ही यहाँ पे सच्चाई सामने आती है, उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़का बताता है कि वे लड़की उसी गांव की है। अब जैसे ही माँ को उस लड़की और उसके परिवार के बारे में पता चलता है, वे साफ मना कर देती है और कहती है कि गांव की वो लड़की तुम्हारी बहन के समान है, तुम उससे शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो। माँ का ये विरोध धीरे धीरे एक बड़ी बहस में बदल जाता है। बेटा अपनी जिद पर अड़ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसी लड़की से शादी करेगा। दूसरी तरफ माँ भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। आखिरकार मामला पिता तक पहुंचता है, जो कि गांव के एक सरपंच होते हैं। परिवार की इज्जत और समाज की सोच को ध्यान में रखते हुए यह तय किया जाता है कि बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया जाए, ताकि उसका ध्यान उस लड़की से हट जाए और वे अपने करियर पर फोकस कर सके। योजना के मुताबिक बेटे को लंदन भेज दिया जाता है। माता पिता को लगता है कि दूरी के साथ उसका ये मोह खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही फैसला आगे चलकर एक खौफनाक साजिश की नींव बन जाएगा। करीब 2 साल बाद 24 दिसंबर 2025 की रात गांव में एक ऐसी घटना होती है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। उस रात करीब 9 बजे के आसपास सरपंच जसवीर सिंह की पत्नी 45 वर्षीय बलविंदर कौर रोज की तरह पशुओं को देखने के लिए घर के पास बने बाड़े में जाती है। ये उनका रोज का रूटीन था, लेकिन उस रात वो वापस नहीं लौटती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसका पति उसे आवाज लगाता है और कोई आवाज नहीं मिलता, तो वे खुद बारी की ओर जाता है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो टॉर्च जलाता है तो सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल जाती है। बलविंदर कौर का शरीर पानी की होद में पड़ा हुआ था। उसके पैर जो थे वो बाहर लटक रहे थे। पहली नजर में तो ये हादसा लग रहा था, लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है और उनके शरीर पे चोट के कई निशान थे। सिर पर चोट, गले पर दबाव के निशान और टूटी हुई चूड़ियां साफ इशारा कर रही थी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है और जांच जो है शुरू होती है। शुरुआत में ये मामला एक सामान्य हादसे की तरह दर्ज किया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके के हालात कुछ और ही कहानी यहाँ पे बयां कर रहे थे। गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है और ज्यादातर लोग बलविंदर कौर की तारीफ करते हैं, लेकिन एक बात बार बार यहाँ पे सामने आती है कि उनका अपने बेटे गोमित राठी के साथ संबंध जो थे वे अच्छे नहीं थे। इसी बीच परिवार फैसला करता है कि बेटे को, जो कि लंदन में पढ़ाई कर रहा है, माँ के अंतिम संस्कार के लिए बुलाया जाए। बेटे को खबर दी जाती है और वे 24 घंटे के भीतर भारत पहुंचने का वादा करता है। 26 दिसंबर को वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता है और फिर गांव जाकर अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है। वे रोता है, बिलखता है और सभी को यही लगता है कि एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया है। लेकिन पुलिस की जांच धीरे धीरे एक नए मोड़ ले रही थी। सर्वेलेंस टीम को जब बेटे के मोबाइल की लोकेशन और गतिविधियों की जांच करने का ख्याल आता है, तो एक चौंकाने वाला यहाँ पे खुलासा होता है। जिस समय ये हत्या हुई थी, उस समय बेटा लंदन में नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद था। बस यही से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब जब ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि जिस बेटे को सब लंदन में समझ रहे थे, वे पहले से ही भारत लौट चुका था, तो पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। पूछताछ के लिए जैसे ही गोमित राठी को हिरासत में लिया गया, शुरू में वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के तीखे सवालों और सबूतों के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। आखिरकार उसने जो सच कबूला, उसे सुनकर हर कोई के रोंगटे खड़े हो गए। गोमित ने बताया कि उसे गांव की एक लड़की से बेहद प्यार हो गया था और वे उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। मां बार बार यही कहती थी कि गांव की लड़की बहन के समान होती है और इस रिश्ते को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही बात गोमित को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। उसे लगता था कि उसकी मां ही उसकी खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है।
लंदन भेजे जाने के बाद भी उसके मन में गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। जब भी वो अपनी माँ से फोन पर बात करता, दोनों के बीच झगड़ा होता। गोमित बार बार पैसे मांगता, भारत लौटने की बात करता, लेकिन माँ उसे समझाती कि पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ बन कर दिखाओ। ये बात गोमित को और भड़काती थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेने लगा, अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने का। लंदन में रहते हुए ही उसने इस पूरी साजिश की योजना बनाई। उसके गांव के ही एक युवक पंकज पुनिया से संपर्क किया और उसे अपने साथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर हत्या की पूरी प्लानिंग की। फिर 18 दिसंबर 2025 को गोमित चुपचाप भारत आ गया, लेकिन उसने किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उसने पंकज को पहले से तैयार कर रखा था। उसे करनाल के एक पीजी में ठहराया गया, जहां दोनों ने मिलकर अंतिम योजना बनाई। फिर आता है 24 दिसंबर 2025 की वो रात, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात करीब 9 बजे जब बलविंदर कौर रोज की तरह पशुओं को देखने बाड़े में पहुंचती है, तब पहले से ही वहां पे अंधेरे में उसका बेटा और उसका साथी छिपे हुए थे। जैसे ही वो अंदर आई, गोमित ने पास पड़े एक डंडे से अपने माँ के सर पर पूरी ताकत से वार किया। चोट यहाँ पे गहरी थी, लेकिन माँ अभी भी जिंदा थी। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी था। माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया था। उसने बचने की पूरी कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन बेटे का दिल पत्थर बन चुका था। उसने अपने ही हाथों से अपनी माँ का गला दबा दिया। संघर्ष के दौरान उसकी चूड़ियां टूट गई, शरीर पे कई निशान पड़ गए, जो कि बाद में उस हत्या के गवाह बने। जब बलविंदर कौर ने दम तोड़ दिया, तो गोमित और पंकज ने मिलकर शव को पानी की हौद में डाल दिया, ताकि ये पूरी तरीके से हादसा लगे। सब कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश की गई जैसे ये गलती से गिर गई हो। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। गोमित का अगला प्लान था खुद को पूरी तरह निर्दोष साबित करना। वे वापस लंदन चला जाता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच ने उसकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। जब सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक बेटा जिसे उसके माता पिता ने बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजा, वही बेटा अपनी मां का हत्यारा निकला। ये खबर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने गोमित राठी और उसके साथी पंकज पुनिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 10 जनवरी 2025 को इस पूरे मामला का खुलासा किया गया। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि ये एक सीख है कि जब इंसान अपनी जिद, गुस्से और गलत सोच को खुद पर हावी होने देता है, तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। एक माँ जिसने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हर फैसला लिया, उसी बेटे ने उसकी जिंदगी छीन ली। आज भी लोग इस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। इस पूरी घटना का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। रिश्ते की अहमियत को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।